हाँ भाई, वशी दी लिबरल अहमद। तो एडम जी यहाँ मौजूद हैं। भाई डंगर, पहले बात सुन। तूने मुझे ये ब्लॉक कौन करने के भाई? बाद मेरी ही वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहा है कि मैं तेरे कमेंट के ऊपर रिप्लाई भी नहीं कर सकता। मैंने तेरे दोनों अकाउंट वहां पे ब्लॉक किए हैं। और बगैरत कुत्ते इंसान, जब तूने मुझसे वादा किया था तो तू क्यों नहीं वहां पे बढ़ा टाइम से? भौंक अब। कौन है ये एडम साहब? है कोई बात नहीं। है। बोल। इसके साथ पहले डिबेट हो चुकी है, मैं बहुत बुरे तरीके से आ रहा हुआ। हाँ। क्यों नहीं आया तो उस वक्त वापस? क्योंकि इंडिया के तुझे मैंने टाइम कुछ दो अलग। दफा कॉल आउट किया। तूने मुझे पहले ब्लॉक किया ताकि तू मेरी वीडियोस के कमेंट पे कमेंट डाल सके। तूने कमेंट डाले, मैं ताकि तुझे रिस्पॉन्ड ना कर सकूं, मैंने तेरे लिए स्पेशल कम्युनिटी पोस्ट बनाई। कम्युनिटी पोस्ट में तुझे कॉल आउट किया इसी वजह से कि मैं तेरे कमेंट को रिप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि तूने कुत्ते ने मेरे को ब्लॉक किया हुआ था, मेरे यूट्यूब अकाउंट को। मैंने तुझे कम्युनिटी पोस्ट में कॉल आउट किया और तूने कहा कि हाँ तू आएगा। तो डंगर, तू आया क्यों नहीं टाइम पे? क्योंकि मैं लेट हो गया, क्योंकि उस वक्त रात थी। क्योंकि मैं लेट हो गया उस वक्त तू लेट हो गया। उस वक्त तू लेट हो गया। तुझे कमेंट डालने आते हैं बगैर शख्स को, एक एक नहीं, चार चार वीडियो में। मुझे मेरे अकाउंट को ब्लॉक क्यों किया था तूने? क्योंकि मुझे कुछ कारण से करना पड़ा। हाँ, मुझे कम्युनिटी, मुझे रिप्लाई ऐसे देने थे कि मैं नहीं चाहता था कि एडम मेरे रिप्लाई पे रिप्लाई कर सके, तो लिहाजा मुझे एडम को ब्लॉक करके फिर कमेंट करने थे। ये तो तुम लोगों की औकात है बगैर तो। उस टाइम पे तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे साथ डिबेट की, कुत्तों की तरह हारे तुम, जलील होके गए। अब तुम दोबारा आए हो, हैं? और तुमने साहिल साहब देखे, ये बंदे ने किया क्या है? एक दफा जलील होके गया है और लिखा है इसने कि हाँ मैं हार गया, आई एम सॉरी, मैं हार गया एडम से। मैंने कहा हार जीत की बात नहीं होती, उम्मीद है कि तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ लिख के आओगे। उसके बाद इसने साहिल साहब मेरे एडम सीकर उर्दू को और एडम सीकर को, दोनों अकाउंट्स को इसने ब्लॉक किया। और फिर किधर मेरी ब्लॉक ही किया? अपने वीडियोस चैनल पे? में, अपने 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 नाम पे जाके ना, यू कैन ब्लॉक अ पर्सन यूट्यूब। और फिर मेरे ही वीडियोस की कमेंट्स में कमेंट्स मार रहा है। और मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एरर आउट हो रहा है। मैं रिप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में देखता हूं। मैं तो कमेंट यूट्यूब पे देखते नहीं, मैं स्टूडियो में देखता हूं, स्टूडियो में तो आएगा मुझे कमेंट नजर। इसने मुझे ब्लॉक करके कमेंट डाल रहा है ताकि मैं इसको रिस्पॉन्ड ना कर सकूं। और वहां पे मेरे बाकी लोगों से बात कर रहा है, देखा एडम डर गया, देखा एडम डर गया, देखा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। अबे साले, जब तूने मुझे ब्लॉक किया हुआ है तो रिस्पॉन्ड तेरा बाप दूंगा वहां पे? तूने गलत तर्जुमा क्यों दिया था सूर्य गलत इमरान तर्जमा आयत? कुत्ती मां के बच्चे, भौंक। तो ब्लॉक क्यों किया? अगर गलत तर्जमा मैंने दिया है, ब्लॉक क्यों किया? मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा तुझे, खोती के बच्चे? मैंने गलत तर्जमा किया, कुत्ती के बच्चे, तूने ब्लॉक क्यों किया है? मैंने तुम गलत तर्जमा किया ना। और तू मेरे ही वीडियो में लिख रहा है ना मैंने गलत तर्जमा किया है। तो तुझे रिस्पॉन्ड कैसे करूं अगर भैन के एल तू मुझे ब्लॉक कर देगा? अच्छा, ब्लॉक क्यों किया वाशी? और ये रात को किधर घूमने जा रहा है? तू कोट वोट पहन के बैठा है? मैं अपने घर पर हूँ। हाँ, तो घर पे कोट वोट पहन के कौन बैठता भाई? यह मेरा खुद का स्टाइल है। वो किस डंगर से तुम बात किए थे यार एडम साहब? अच्छा, चाहता क्या है? वाशी चाहता पहले क्या तो है? मास्क उतारना, तू है मुसलमान, तुझे किस बात से डर है? मास्क उतार, मैं अपना मास्क फेस उतारना। रिवील। मैं तो एक्स मुस्लिम हूं ना। तुम्हारे मोहम्मद ने कहा था जो एक्स मुस्लिम हो जाए उसका कत्ल कर दो। तुम्हें कौन कत्ल कर रहा है? मास्क उतार। अगर मैं सवाल आपको पूछूं तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे ही, क्योंकि मोहम्मद ने कहा मन बदल दीन फौकतुलू, जो अपना दीन छोड़ दो उसे कत्ल कर दो। तूने अपना दीन छोड़ा? नहीं छोड़ा मैंने। तो फिर तुझे क्या तकलीफ है? मास्क फेस ऑफ कर। तो मुझे इन काफिरों से दिक्कत होती है। कौन से काफिर से दिक्कत है? तेरे काफिर ने तेरे घर में आके तुझे चोट दी है?
वैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, इसलिए मुझे हिंदुओं से नफरत है। हिंदुओं से नफरत है ना? कोई बात नहीं, हिंदू ओ, तेरी हिंदुओं चे से करेंगे, वो नफरत। टेंशन ना ले। हिंदू ही करेंगे तेरी चे। नफरत रख उनसे। हमें भी पता है हर मुसलमान को नफरत है हिंदुओं से। शक्ल दिखा ना नफरत है तो। याद कीजिए, आपने बोला था माई पीस इज बेटर देन हिंदू गॉड्स। अरे वो मैंने बोला था, अच्छी बात है, सारों को पता है। तू अपनी बात कर। वो तो तू साबित ही करते हो रोज के, हर मुसलमान ऐसा बोलता है। अपनी बात कर। ये देख, तेरे लिए मैंने, डंगर के बच्चे, तेरे लिए मैंने इंग्लिश चैनल पे जब तुझे कॉल आउट किया था, ये देख, ये मैंने चला दिया हुआ है सुबह। ये देख, जब तू नहीं बढ़ा, ये आज सुबह की इंग्लिश चैनल की जो मेरी स्ट्रीम है उसमें मैंने दिखा दिया हुआ है। हाँ, बोल अब, मकर का क्या मतलब होता है? प्लान या स्कीम। क्या लिखा हुआ है सामने? जो मैंने सुबह स्ट्रीम की थी अंग्रेजी में, मकर का क्या मतलब लिखा हुआ है? पढ़। ये अपनी स्ट्रीम ही दिखा रहा हूं इस वक्त, कुछ और नहीं दिखा रहा। ये स्ट्रीम में लाइव सुबह दिखाया मैंने अंग्रेजी स्ट्रीम में, क्या लिखा हुआ है? पढ़। टू डिसीव, डेल्यूट, चीट, डबल क्रॉस। क्या 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 पढ़ा? टू डिसीव। अच्छा, मकर का मतलब टू डिसीव होता है। नहीं, देखिए, जैसे कि अर्ध का दो माना होता है जमीन और हेलो हेलो धर। हेलो हेलो। मकर का अरबी माना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिसेप्शन। ओके। और अरबी में मकर का एक और लफ्ज क्या दिया हुआ उन्होंने? सिनोनिम वर्ड। आपने क्या बोला? यार साहिल, सिनोनिम को क्या कहते हैं हिंदी उर्दू में? उसका प्रयाणवाची क्या बोलते हैं यार? सिनोनिम्स को क्या कहते हैं? उसका सिमिलर वर्ड्स पकड़ ले। हाँ, सिमिलर वर्ड। अरबी में उसका सिमिलर वर्ड क्या है? पढ़। सिलीनेस, विलीनेस, डबल डीलिंग। और चीटिंग और डबल क्रॉस वो अंग्रेजी में है, अरबी में पढ़। मकर, दह, कैदा, खिदा। ऊपर वाली लाइन पढ़। मकर भी खदा। खदा। खदा एक सिनोनिम वर्ड है मकर के लिए। हाँ, देखिए, अरबिक लैंग्वेज में रिच वर्ड्स होते हैं, इसलिए डबल मीनिंग भी हो सकता है। हाँ हाँ, डबल मीनिंग भी हो सकता है, तो इसीलिए अरबी में मल्टीपल वर्ड्स के भी एक जैसे मीनिंग होते हैं, राइट? जैसे कि अर्ध का दो माना होता है धरती और जमीन। ओए, अर्थ के कुछ लगते, मैं ये कह रहा हूं कि मकर का अरबी में एक और लफ्ज क्या है? खदा है। हाँ। शुक्र है। नाउ मुझे ये बताओ, मकर के मायने तो चलो तुम लोगों ने बदल दिए ट्रांसलेशन में। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि कुरान में अल्लाह अपने आप को खदा करने वाला भी कहता है, तो क्या करोगे? आप किस आयत की बात कर रहे हो? मां की सिरी की आयत, डज नॉट मैटर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि अल्लाह कुरान में खदा भी करता है, तो क्या मानोगे कि अल्लाह डिसीव करता है? जब अल्लाह ने नहीं किया तो मैं कैसे बिलीव कर सकता, बताइए। हाँ, जब अल्लाह ने डिसीव नहीं किया है तो मैं कैसे बोल और सकता हूँ? कुरान में दिखाऊंगा, तेरे कुरान में। अच्छा, तो मैं पूछूं एक सवाल आपसे। बाद में पूछना, पहले इस बात को खत्म कर लें। अगर अल्लाह कुरान में खदा भी कर रहा है तो क्या करूं? देखिए, अल्लाह तो तमाम ऐबों से पाक है, तो अल्लाह कैसे डिसीव कर सकता है? आप खुद सोचिए। एग्जैक्टली exactly, अल्लाह अल्लाह शैतान ऐसी वजह से डिसीव करता है। ये लो पकड़, ये जरा पढ़ एक और आयत पर, ये देख, ये देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ जरा अंग्रेजी, क्या लिखा हुआ है?
They seek to deceive Allah and the believers, yet they only deceive themselves, but they fail to perceive it. ये जो वर्ड डिसीव है और ये जो वर्ड डिसीव है किसकी ट्रांसलेशन है? यखदऊन يخادعون और युखादिऊन और यखदऊन। يخدعون उन्होंने अल्लाह يخادعون को डिसीव किया, लेकिन उन्होंने डिसीव किया। يخدعون करेक्ट? जी, they deceive. ये दोनों जो यखदाऊन और यखादिऊन है, ये असल में खदा बेस वर्ड के वर्ड है। करेक्ट? जी, बेहतरीन हो गया। ये ले पकड़ डंगर, ये देख अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है उन लोगों ने डिसीव किया तो मैंने उन्हें डिसीव किया। ये देख अरबी पढ़ पहले, क्या लिखा हुआ है? इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। बेशक मुनाफिकों ने अल्लाह को डिसीव किया, वह हुआ तो उसने खादिउम उनको डिसीव किया। अंग्रेजी ट्रांसलेशन पर, इंडीड हिपोक्रेट्स डिसीव्ड अल्लाह बट ही इज डिसीविंग देम। तो डिसीवर बोल हो बे। गया, साबित हो गया। अल्लाह डिसीवर है कि नहीं है? अल्लाह तो ऐबों से देखो पाक है। डिसीवर अल्लाह तेरा, तेरा अल्लाह डिसीवर। इसका तफसीर दिखाए तो। तफसीर पढ़ता रही जाके, तफसीर पहले से अभी क्या मीनिंग की करना बात है? हो रही है। तूने कहा था कि मैंने ट्रांसलेशन गलत किया है, यही भूखा था ना? तो यह मकर अरे अरे कुत्ते, तूने यही बोला था ना कि मैंने ट्रांसलेशन गलत किया है। गलत किया ट्रांसलेशन। तो आप उस सूरह अल इमरान आयत 54 का निकालिए तो वर्ष। ये देख, यकीनन मुनाफिक कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को धोखा दे, वो इनको धोखे दे रहा है। अल्लाह धोखेबाज है साला। उर्दू भी पढ़ ले। अल्लाह धोखेबाज है, मुनाफिक इनको धोखे दे रहे हैं अल्लाह को। नहीं नहीं, अल्लाह धोखा दे रहा मुनाफिकों को। साहिल आगे पढ़, हिंदी पढ़। साहिल हिंदी में क्या लिखा है मैं भी देखना चाहूँ। हिंदी में कोई जलेबी तो नहीं बची हुई? निसंदेह मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि उसी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा धोखेबाज अल्लाह है। ये तो बड़ी प्यारी आयत आपने लेके आई है हजरत आदम सीकर साहब। ये तो मक्कार धोखेबाज वाली अल्लाह। आयत के 10 गुना ऊपर निकली है। अल्लाह धोखेबाज है रे, अल्लाह धोखेबाज है, मक्कार है, डिसीवर है, डिसेप्शन करता है, धोखे देता है। अपने याद किया कि मैंने क्यों बोला था कि अली हक ने आपको एक्सपोज किया। चल अब अली हक और ले आ अली हक को, और दुनिया के जिस मर्जी हक को ले आ। चल निकल अब, दफा हो जा। सेकंड अटेम्प्ट में तू हार गया, गेट लॉस्ट। नहीं हारा। लेकिन अभी ये तो मान के जा वाशी, ये तो मान के जा आपके अल्लाह जो है वो धोखेबाज है। देखिए, मुझे तफसीर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा तफसीर पढ़ना पड़ेगा। सुन साहिल, मुझे तेरा आधा घंटा चाहिए, मैं वापस आता हूँ। सुन, हाँ। तू बैक स्टेज में रह या घर रहे आधा घंटा, मैं तुझे दिखाऊंगा अल्लाह मुनाफिकों को धोखा देता है, अल्लाह मोहम्मद को धोखा देता है, अल्लाह मुसलमानों को धोखा देता है, अल्लाह जूस को धोखा देता है, अल्लाह अल्लाह क्रिश्चियंस को धोखा देता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को भी धोखा देता है। मेरा सवाल तो इसका सुन जवाब दीजिए। दोबारा, सुन दोबारा, तुझे क्या क्या दिखाऊंगा। अभी यहीं पे रही, मुझे जाना है, थोड़ी देर के लिए वापस आऊंगा। मैं अभी आके दिखाता हूं अल्लाह किसी से धोखा देता है। अल्लाह जूस को धोखा देता है, अल्लाह कुफार को धोखा देता है, अल्लाह नसारा को धोखा देता है, अल्लाह मोहम्मद को धोखा देता है, अल्लाह मुसलमानों को धोखा देता है, और अल्लाह अपने फरिश्तों को भी धोखा देता है। इससे बड़ा धोखेबाज और मक्कार खुदा पूरी दुनिया में ना कभी पैदा हुआ ना कभी पैदा होगा। ये है अल्लाह। लेकिन साहिल भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आता हूं है। थोड़ी देर में। इसको रखना यहीं पे, भागे ना ये। ओके चल तू म्यूट करके बैठ बच्चा, म्यूट तो करके एक बैठ। आपसे बात कर लूं? नहीं नहीं, ये टॉपिक पे तुमको जो है वो एडम साहब आएंगे तब बात करना, ठीक है? ओके, बैक स्टेज में म्यूट रखिए। करके बैठ। ये ले तुझे बैक स्टेज पे बैठ देता हूँ। थोड़ा सांस वांस ले ले, रुमाल रुमाल निकाल के सांस वांस ले ले भाई, मर आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जॉली एलएलबी साहब, इस्तकबाल है आपका। सलाम साहिल भाई। सलाम साहब, क्या हाल चाल? बस बढ़िया है। मैं स्ट्रीम या मतलब यूट्यूब से देख रहा था,
जो दंगर हाँ भाई हिंदुस्तान में रह के यहाँ के हिंदुओं से नफरत करता है भाई, तो वही हाँ मेरा मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर साहिब भाई आपकी इजाजत हो तो मुझे इसका ईमेल आईडी और वीडियो क्लिप तो मैं ले लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है साहिब भाई। नहीं भाई, इसका ईमेल आईडी पहली बात तो स्ट्रीम यार्ड पे ईमेल आईडी दिखता नहीं है, तो अब जो है वो उतना ही है सामने, उससे ज्यादा तो इंफॉर्मेशन अपने पास भी नहीं है, नहीं तो कुछ इसमें कर नहीं सकते। क्योंकि ऐसे लोग ही ना भाई बाद में पीछे जाके लोगों के गले काटते हैं साहिल भाई। और मैं हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस आपने भी देखा ही होगा कि इनके अंदर जी जी, इतनी दुश्मनी है हिंदुओं के लिए। जिस सही मुल्क बात में है। आप जिस मुल्क में रह रहे हो, ठीक है आप अपने रिलीजियस के लिए कट्टर हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप दूसरों के लिए इतनी नफरत दिलों में पाल के बैठे हो, और आप लाइव स्ट्रीम में आप पे लाइव यूट्यूब पे आप ये बात बोल रहे हो, तो ऐसे दंगरों का कुछ नहीं हो सकता है साहिल भाई। सही बात है आपकी। लेकिन ठीक है कि भाई ये आके अपनी अंदर की जो नफरत है वो जाहिर भी करते हैं, तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। हम जो है जरा अगले मोमिन से बात कर हाँ हाँ लेते हैं, जी साहिल भाई। क्योंकि आज जो है दो मुर्तद जो है वो रसूलुल्लाह की शान को ऊपर कर रहे हैं, और हमारे मोमिन हजरात जितने आए उन्होंने रसूलुल्लाह की शान को नीचे की और हजरत उमर की शान को ऊपर करने की कोशिश की है। नौक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मोमिन है नौक साहब? मैं पिछली बार आया था मोमिन है नहीं है, मैं भूल गया हूँ। वाइफ बीटिंग के लिए। वाइफ बीटिंग के लिए मैंने आपको रेफरेंसेस दिखाया तो आपने निकाल दिया। वाइफ बीटिंग के लिए एडम साहब हाँ की स्ट्रीम में? हाँ। अच्छा, ठीक है, वो अच्छा उसी अभी पे मेरे को बात याद करते नहीं। हैं। एक सेकंड, नहीं सुनो नहीं सुनो नहीं नहीं सुनो, नहीं, एक सेकंड एक नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? आप एडम साहब की स्ट्रीम पे आए हुए थे, आपकी बात वहां हो रही थी, ठीक है? मुझे याद नहीं है कि आपके साथ क्या डिस्कशन हुआ, क्या नहीं हुआ। जब एडम साहब आ जाएंगे तो आप उनसे, अगर आपकी बात आधी अधूरी रह गई है तो आप उनसे कंटिन्यू कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। आज आप आज के टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है नौक साहब? एक्चुअल में मेरी डिस्कशन तुम ही से हो रही थी साहिल। तुम ही अच्छा, बात मेरे कर से रहे हो थे रही है, मुझसे। ठीक है। हम्म, तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है कि आपके साथ क्या डिस्कशन हुई थी। पहले आज के मौजू पे बात कर लेते हैं, उसके बाद चाहिए तो आपसे वाइफ हाँ, बीटिंग पे भी बात कर लेंगे। उसके ओके? बाद करोगे क्योंकि मैं आज के टॉपिक पे बात करने से आया तो नहीं हूँ, नहीं नहीं, पर कर करना लूंगा, पड़ेगा ना ट्राई भाई। करूंगा। आज आपको भी, अभी दो तीन मोमिन को तो हमने देखा, उन्होंने रसूलुल्लाह की शान को नीचे, तलवे के नीचे रौंद दिया। आपका भी मामला देख लेते कौन हैं सा दिन? कि आपके नजदीक किसकी शान ऊपर है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जी भाई, तो ये जो वाकया सामने आपके नजर आ रहा है, इससे साबित हो रहा है कि हजरत उमर जो है वो रसूलुल्लाह के नाफरमान और गुस्ताख भी थे। क्या कहेंगे आप इस पे? 2 मिनट रीड करने दीजिए। जी। हाँ, इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेन मांगा। करेक्ट मी इफ आई एम हम्म। रॉन्ग, मैं बस जल्दी से समराइज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक साइड में पढ़ा है। पेन मांगा, उमर ने बोला कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, कुरान काफी है। इसी पे आप इसी पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। आगे भी पढ़ लीजिए। जोर से पढ़ लीजिए ताकि हमको भी सुनने में आए। हाँ, यू एंड क्राई, वो ठीक है। तो इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि गुस्ताखी है? अच्छा, क्या साबित हो रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेटमेंट बोला और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनका ये किया, डिनाई क्या किया, किया? वो भी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से।
ओके, क्या क्या रीजन थे? पहली बात तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वाले थे, नाउजुबिल्लाह, मतलब हाँ, इंतकाल करने वाले थे, फौत करने वाले थे, पहली बात। अच्छा, मरने दूसरी बात, मरने वाले बोलना ये गुस्ताखी है? ये कहा मैंने, ये कब बोला कि वो मरने वाले थे? अरे आप अभी उमर ने मरने बोला। वाले थे बोलते बोलते साथ नौजुबिल्ला इंतकाल करने वाले थे, ये जो आपने फटक से स्विफ्ट किया है। नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है कि अ, ये उर्दू के अलावा या अरबिक के अलावा दूसरे वर्ड ऐसे नॉर्मली यूज करना जब मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड आता है। अच्छा, मतलब मरे नहीं थे रसूलुल्लाह? नहीं, इस पे कॉन्ट्रास्ट चलता है वहाबीज और आई गेस तो क्या वो नाम है। वहाबी को छोड़ दो, मरे थे नहीं मरे थे रसूलुल्लाह? नहीं, मैं इस पे कोई क्लियर स्टांस नहीं दे सकता, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं कुरान मालूम कहता है रसूलुल्लाह मरे है कि जिंदा है अभी? ये देखो, ये जो आप स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, इसी में आप लोग माहिर हो। सॉरी, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, मैं बोल रहा नहीं हूँ कि नहीं, मैं वो अपने कोई डिसरिस्पेक्ट क्लियर। छोड़ दो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि एक इंसान 1450 साल पहले आया, वो मर चुका है या जिंदा है? क्या जिंदे को कब्र में गाड़ दिया गया? ये आपको नहीं मालूम इसमें है? बरेलवी देव, सुनो सुनो, अरे इसमें भाई, बरेलवी बरेलवी, देवबंदी गए भाड़ में। मुझे बोलने दोगे, तुम जो एक मुझे बोलने दोगे नहीं, साहिल? सुनो, पहले पहले अच्छे से पहले समझ लो, पहले मेरा सवाल तुम, समझो। अच्छा ठीक है, मैं बोल क्या रहा हूँ पहले। पहले सुन ले भाई। तू बरेलवी देवबंदी ये सवाल नहीं कर रहा हूं। तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारा थोड़ा तो भेजा काम करता रहेगा। 1450 साल पहले कोई शख्स आया, क्या आपको लगता है कि वो आज तक जिंदा है और उसको जिंदा कब्र में डाला गया? या आपका दिमाग ये कहता है कि कोई भी इंसान 1450 साल तक नहीं जी सकता, हर किसी को मौत आती है, हर कोई मरता है? अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, कोई मेडिकल साइंस जो है इतनी एडवांस नहीं हुई कि वो किसी को 1000 2000 3000 साल तक जिंदा रख सके, उसकी मौत रिवर्स कर सके। ये एक अच्छा हकीकत है। साहिल भाई, हाँ, ये भाई हमारे बोले कि रसूल अल्लाह मर गए और बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, इंतकाल हो गया उनका। तो भाई का जवाब था, बहुत फक्र से भाई ने बोला कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा मतलब मार्स पे पानी उनी का खोज कर रहे हैं, इतने प्राउडली जो उन्होंने बोला कि इंतकाल करने और मरने में इतनी प्राउडली बोला है कि रिसर्च कर रहा हूँ मैं, जैसे मार्स पे ये कोई बहुत बड़ा रिसर्च। हद है यार, मतलब आप सोचोगे कितना इनके जहनों को बांध के रखा गया है। इन बातों से पता चलता है। मर गए बोल के फटक से नौज बिल्ला नहीं, इंतकाल कर गए। इंतकाल कर। क्या नॉक्स यार, तुम लोग अपना खुद एक का सेकंड, भेजा क्यों नहीं लगाते? साहिल साहिल साहिल, मुझे अभी जो हाँ, तुमने मुझे बैक स्टेज करके इतनी सारी बातें बोली हैं, हाँ, और ये जॉली एलएलबी भाई ने भी बोली हैं, रुक जाओ, पहले मैं हाँ, सबको काउंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने नाउजुबिल्ला मर गए इंतकाल कर गए इस पे नहीं बोला था। मैंने बोला था क्योंकि मैं क्लियर स्टांस नहीं देना चाहता था कि वो अभी मतलब इंतकाल किए हैं कि नहीं किए हैं, हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाँ, अगर तुम साइंटिफिकली पूछ रहे हो कि ये पॉसिबल है कि 1400 साल पहले से अभी तक लोग है कि नहीं, तो हाँ। इसका काउंटर दूंगा। मतलब ये तुम किस सेंस में कह रहे हो? मैं रेफरेंसेस से दिखाऊं कि हाँ, साइंटिफिकली रेफरेंस बात एक करूं कि किस। साइंटिफिक, सुनो सुनो, एक साइंटिफिक रेफरेंस दिखा दो और कोई एक इंसान ओके बता ओके दो ओके, हाँ ठीक है ठीक तो है ठीक है, मैं समझ गया, जो 1400 मैं साल समझ गया। जिंदा था। हाँ, हाँ ठीक है, मैं इसका काउंटर करूंगा। और जॉली कर एलएलबी दे, अभी भाई कर ने दे। मतलब, कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगेंगे तो ऐसे नहीं ना होता है। ओके। और जॉली एलएलबी भाई ने जो भी बोला, वो पहले तो मैं एक्स मुस्लिम एंजल के चैनल पे जाता हूँ तो वो दिखते नहीं है, मैं उनसे बात करना चाहता था। फिर मतलब यहाँ पे आके साहिल के पीछे छुप के बोल रहे हैं। साहिल जैसे कलेजा लाओ यार। नहीं नहीं, ये सब हरकत नहीं, कलेजा पलेजा वो नहीं है। जब आपको वहां पे मौका नहीं मिलेगा तो आप उनसे उन्होंने बात क्यों कर जोक लेना। बनाया, उन्होंने क्यों जोक बनाया?
क्योंकि आपने जोक बनाने जैसी बातें की थी जब आप ये कह रहे हो कि 1450 साल पहले एक बंदा था और आपको नहीं पता कि वो मर गया या जिंदा है। हाँ, ये जोक ही इसमें बना मैं, था। हाँ, इसमें मैं बहुत पहले ये करना चाह रहा था, हम्म। काउंटर मैं ज्वाइन भी किया था, बट बहुत लेट हो गया था तो मैं लीव कर दिया था। तुमने ओके। बोला भी था उसके बारे में हम्म। कि चांद के टुकड़े और वो सब कॉमिक है। अरे भाई, चांद के टुकड़े ये सब छोड़ दो। मुझे 1450 साल हाँ, तक एक वही बता रहा हूँ, इंसान वही बता रहा जिंदा हूँ, वही बता रहता रहा हूँ। है, तो ये साइंटिफिकली प्रूव करो। इट इज अ मिरेकल। कैन यू डिफाइन मिरेकल प्लीज? अच्छा, मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं कर रहा हूँ, मतलब हाँ, प्रूफ। रुको रुको, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, रुको। हाँ, वहीं पे आ जा भाई। तुम मुझे, हाँ, मिरेकल डिफाइन कर दो एक बार। मिरेकल से मेरे को क्या लेना देना? मिरेकल क्या भाड़ यही में? मिरेकल यही तो से बात है, यही तो भाई बात है। तू इट इज अ मिरेकल, इट इज अ मिरेकल। नॉक, मिरेकल डोंट बाउंड नॉक, ऑन द साइंटिफिक नॉक, गाइडलाइंस। नॉक, नॉक्स, हाँ। नॉक। हम्म। क्या साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो कि 1450 साल एक इंसान जिंदा रहता है? ये एक मिरेकल है, तो कोई भी मेरिकल साइंटिफिकली प्रूवन हो जाएगा तो वो मेरिकल रहेगा ही नहीं। मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि 1450 साल तक इंसान जिंदा रहता है? नहीं, ये क्या बोलते हैं, मेरिकल है। अब मेरिकल का डेफिनेशन नहीं पता तो मैं थोड़ा उसमें हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, एक अगर मिरेकल तुम हमको यहाँ मेरिकल्स करके मेरिकल्स दिखा। को, नहीं नहीं, सुन सुन सुन। जी, एक तो ये बोल साबित बोल हो बोल। गया एक तो ये साबित हो गया कि तुम साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते हो कि भाई साढ़े साहिल चौदह सौ साहिल, साल तक। तुम मेरे मेरिकल वाले पॉइंट से भाग क्यों रहे हो? अरे आ रहा हूं। पहले जो तूने ये बोंगी मारी कि मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा, इसका जवाब दूंगा, वहां पे तो तू फेल हो गया। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। साइंटिफिकली आपने साबित नहीं कर सकते कि एक इंसान 1450 साल तक जिंदा रहता है। ये तो बात पक्की होगी, राइट? हाँ, और मैंने ये नहीं बोला था कि मैं साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा, मैं बोला था कि मैं उस बात को प्रूफ करूंगा, और मैं कर चुका हूँ। किस बात पर क्यों करेगा? अच्छा, तो तेरे नबी को जो है जा लेके आ जाए इधर। 1450 साल से जिंदा है ना तेरे नबी? यहाँ पे स्ट्रीम पे उठा के लेके आ। कि तुम प्रैक्टिकल बात करके अपने ऑडियंस को सेड्यूस कर रहे हो, पर अरे ठीक है, चलो। सेड्यूस, सेड्यूस। हम्म। भाई लोग, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करके सेड्यूस कर रहा हूं। लो भाई लो। नहीं यहाँ पे नहीं, आप लोग मैं जब सेड्यूस होने मेरिकल आ वाला रहे हो। पॉइंट रख चुका हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये तो वही बात हो गई ना, गॉड है तो दिखाओ, और फिर मोरालिटी है तो प्रूफ करो। ये तो वही बात हो गई। भाई तेरे ये नबी, इम्प्रैक्टिकल तेरा बात नबी, है। एक मिनट, तेरा नबी इंसान भी है क्या? नहीं है? बिल्कुल है। है। जिंदा है? इस पे मैंने चौथी बार बोल रहा हूँ, कोई क्लियर स्टांस नहीं दे सकता हूँ तो फिर जब तक मिरेकल मैं कैसे बोल सकता है तू? तुमने हाइपोथेटिकल ये रखा, सॉरी, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड हाइपोथेटिकल। ये भी नहीं तुमने एक मालूम पॉइंट है रखा कि कि जिंदा है। यार रुक जा। सुनो नॉक्स मत सुनो जा सुनो प्लीज। सुनो, तुम एक सेकेंड, एक सेकेंड। इन बेवकूफों की बात देखो आप लोग। ये भी उसका स्टैंस क्लियर नहीं है कि जिंदा है कि मर गए। एक चीज ये। दूसरा चीज, उसको डिफेंड भी कर रहा है मिरेकल बोल के। यार। भाई भाई, वो सारी चीजें जाने दो। लाइव स्ट्रीम में कैसे सेड्यूस करते हैं वो मिरेकल तुमने किया है साहिल भाई। कितने लोग सेड्यूस हुए भाई? अरे बाप रे बाप, ये हद है यार। आप सोचो कि इनकी जहनी हालत क्या हो गई है। इस्लाम ने इनको कितना कितना दिमागी अपंग बना दिया है। आप लोग खुद सोचो। इसको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे नबी जो है वो जिंदा है या मर गए। उसके बाद वो उसको मिरेकल भी कह रहा है। और अगर जिंदा है तो लेके आ जाओ ना स्ट्रीम पे, उससे बढ़ के बात क्या होगी?
क्या जिंदे को दफना दिया? मदीना मुनव्वरा में जिंदा रसूल को दफना दिया? नॉक्स, पहले तो तुम बैक स्टेज मत करो, और बैक स्टेज करके तुम तो जब अपने रुकने बोलूं आर्ग्यूमेंट्स तो बना रुक के। जाना। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरी बात कंप्लीट होने देना। मुझे पहले ये बताओ हाँ, कि तुम्हारे रसूल को जिंदा एक गाड़ सेकंड, एक दिया सेकंड, गया? तुम्हारा तुम नहीं नहीं नहीं, तुम जंप कर रहे हो, फिर बात हो जाएगी कि तुमने बोला मैं आंसर नहीं कर पाया। तुमने जो जब पूछा कि अगर वो अलाइव है तो कैसे अलाइव है, मैंने बोला मिराक्युलसली। ठीक है, लेकिन तो जब तुम तू बोल रहे हो मेरा मानता ही नहीं स्टैंस है। अगर क्लियर नहीं है। एक अरे सेकंड तेरा स्टैंड क्लियर नहीं प्लीज। है ना भाई, क्यों उस पे बहस हाँ कर हाँ, रहा है? मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। अगर मेरा हाँ, स्टैंस क्लियर नहीं है तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? मैंने मतलब कैसे? उस टाइम मैं यूज कर रहा था वर्ड इफ। अगर वो जिंदा है तो वो मिराक्युलस नहीं है, जो कि 100% पॉसिबल है। कैसे और पॉसिबल है? अगर एक मिराकल करके दिखा जरा मेरे को। मेरे पास वो पावर नहीं है। अच्छा, जिसके पास है उसको बोल करने के लिए। अ, अभी वो गधा बन अभी के दिखा, नहीं है। लाइव में, नहीं लाइव पॉसिबल, कैमरा ऑन कर। मेरे लिए मुझे पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो देख, रुक बोलता हूं तो रुकता नहीं है तू। तुम लोग जो ये मिरेकल मिरेकल की गेम डालते हो ना, तुम्हारे सारे मिरेकल ये 1400 साल पहले कैसे खत्म हो गए? सारों के सारे मिरेकल जो है ना वो 1400 साल पहले खत्म हो गए। अब आज की तारीख में सब मिरेकल करने वाले ठंडे पड़ गए। अल्लाह ठंडा पड़ गया, रसूल ठंडा पड़ गए, और वो जिब्राइल ठंडा पड़ गए, सब ठंडे पड़ गए। वो सारे मिरेकल वो पहले ही होते थे, जो कि साबित भी नहीं किया जा सकता। मिरेकल को आप साबित कर ही नहीं सकते हो कि मिरेकल हुआ था, और आज मिरेकल कर नहीं सकते। ये कौन सी गेम है भाई? सिर्फ बोलने पे मान ले मिरेकल हो गया था, वो मिरेकल तुम साबित नहीं कर सकते, आज मिरेकल कर नहीं सकते, तो ये किस चीज की आड़ लेके बात करते हो तुम लोग? मेरा स्टैंड क्लियर नहीं है कि मरे थे या नहीं मरे थे, जिंदा है नहीं जिंदा है। भाई मिरेकल करना, अल्लाह साहिल, को बोल कि तुझे लाइव में जो है वो गधा अब बना तुम के गेम दिखाए, डाल रहे हो और फिर साहिल। गधे से इंसान बना दे। साहिल, तुम पहली बात तो स्ट्रॉमैनिंग कर रहे हो, और स्ट्रॉ मैनिंग? गेम चेंज कर रहे अरे हो। तुम जैसे हाँ, मिरेकल वालों से स्ट्रॉ मैन और ये फैलेसी, ये सब वर्ड अच्छे नहीं लगते। ये पढ़े लिखे लोगों के काम है ये सब। अच्छा, एक फैक्ट फैलेसी, बताऊं, स्ट्रॉ एक फैक्ट मैन, बताऊं, और ये फलाना ढिमकाना, एक फैक्ट ये बताऊं। पढ़े लिख। ये सुन ब्रदर, भाई, सुन चुप। ये है ना, ये पढ़े लिखे समझदार दिमाग वाले लोगों से ये सब वर्ड अच्छे लगते हैं। तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, जर्रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता जब तुम लोग फैलेसी वर्ड और ये सारी चीजें यूज करते हो। ये फैलेसी तुम्हारे अल्लाह ने सिखाई कभी तुमको? फैलेसी जैसी कोई चीज तुम्हारे रसूल ने बताया? स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है, ढिमकाना क्या होता है, ये बताया तुम्हारे रसूलुल्लाह ने? काफिरों के सारे टर्मिनोलॉजी यूज करते हो अपने उसको साबित करने के लिए, फैलेसी ना फैलेसी। तुम ये बताओ सिर्फ नॉक्स साहब कि क्या तुम्हारा स्टैंस क्यों क्लियर नहीं है? क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारे नबी को जिंदा दफन किया गया था? जब मेरे स्टांस से क्लियर नहीं है तो तुम मुझसे एक स्टांस क्यों लेना चाह रहे हो? अरे तेरा दिमाग क्या ये कहता बताओ। है? अच्छा, उनको अच्छा, भाई कैसे लोग है यार। अच्छा ये बताओ, मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक है क्या नहीं है? है। है। उसके अंदर रसूलुल्लाह है? हम्म। ओके। उनको कब्र में जिंदा गाड़ा गया था या मरने के बाद गाड़ा गया था? मैं आई थिंक 7वीं बार बोल रहा हूँ, मेरा स्टैंस इस पे क्लियर नहीं है। मैं अगर अरे बरेलवी बन के आता, देवबंदी बन के आता, तो मैं इसको आंसर करता। भाई नॉक्स, कितना पढ़े लिखे हो भाई? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अभी कितना? अभी तुमने जब नहीं फैलेसी कितना की बात कितना? की ना। नॉक्स कितना? नहीं, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैं बहुत अरे बहुत सिर्फ ज्यादा चैनल पे जाता हूँ। भाई सुन सुन सुन, मैं एग्जैक्ट तुझसे तेरी डिग्री नहीं पूछ रहा हूं।
सिर्फ कितने लेवल तक, मतलब मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, ग्रेजुएट है, 12वीं फेल है, 10वीं फेल है, 7वीं में 7 बार फेल हुआ है, कितना पढ़ा है? मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अरे मैं एग्जैक्ट तेरा वो नहीं पूछ रहा भाई, कितने लेवल तक पढ़ा है? नहीं, तो मैं मास्टर्स किया है। मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा, मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों दूं तेरी मैं? आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। नहीं, मेरी आइडेंटिटी नहीं भी लीक होगी तो मैं जो नॉक्स की आइडेंटिटी से कहीं भी जाता हूँ वो लीक हो जाएगी। क्या लीक हो जाएगी? नॉक्स की आइडेंटिटी से तू नॉक्स की जो जाता है तो आइडेंटिटी सबको, से आता हूँ। हाँ, तो उधर तेरी, तू कितना पढ़ा लिखा है वही तो पता चलेगा ना भाई, उसमें तेरे को क्या नुकसान है? नहीं नहीं, मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। लो भाई, वो इस वजह से नहीं डिस्क्लोज करना चाहता है क्योंकि आप सोचो कि एक अगर पढ़ा लिखा इंसान हो, उसको अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को अगर जिंदा कब्र में गाड़ दिया जाए तो ये उसके साथ जुल्म हुआ है। किसी को भी जिंदा कब्र में डाल देना ये एक क्राइम है। इतना भी इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता। वो किस सेंस में जिंदा है हम ये भी नहीं बोल सकते। तुम जिस सेंस पे बात कर रहे हो ना, तुम लिटरल लेवल पे बात कर रहे हो। और अच्छा, अब लिटरली तुम जिंदा नहीं मतलब है? देयर कुड बी। तो देख फिर वो भी मैंने बोल दिया, मेरा स्टांस क्लियर नहीं है। अब इस हदीस पे लिटरल बात जिंदा है करेंगे, क्या नहीं इसी पे वो भी तुमको नहीं घूमना है। मालूम है, कैसे जिंदा है वो भी नहीं मालूम है, जिंदा हाँ है तो क्या नहीं वो भी मैं नहीं मैं जब मालूम है। तक मैं जब तक अपने से रिसर्च नहीं करता, मैं नहीं सुनता हूँ, मैं क्या नहीं करेगा, मानता हूँ, तो रसूलुल्लाह की कब्र उसमें क्या खोदेगा? दिक्कत? रिसर्च नहीं। कैसा करेगा, रसूलुल्लाह की कब्र खोदेगा? मैं जो लोग मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है उनकी वर्सेस सुनूंगा, उनके रेफरेंसेस सुनूंगा, और फिर अरे जो भाई मानते हैं लेकिन कि वो अभी नहीं, उसको डेड है वेरीफाई कैसे उनकी करेगा? बातें सुनूंगा। सुन सुन भाई, नॉक सुन। एक तो ये है कि किसी ने लिख दिया कि रसूल जिंदा है तो तू वो मान रहा है, किसी ने लिख दिया कि भाई रसूलुल्लाह मर गए तो तू वो मान रहा है। दोनों सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे वो तू कैसे रिसर्च करेगा? रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पे जाके खोद के जाके देखेगा कि क्या कर रहे हैं अंदर, हेलो न- हाई तुझे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? वेरीफाई कैसे करेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मैं पुरानिक रेफरेंसेस से वेरीफाई करूंगा, अगर उससे प्रूव हो जाता है कि वो जिंदा है, पुरानिक रेफरेंसेस में ऐसा इंडिकेशंस भी है कि वो जिंदा है, तो मैं मान लूंगा कि वो जिंदा है। और अच्छा, अगर मतलब दुनियावी मामले, दुनियावी दुनियावी चीजों से तुम लोग जो है वो चीजों को वेरीफाई नहीं करते? दैट इज व्हाट बिलीव। और मैंने इसीलिए पूछा था मिरेकल का डेफिनेशन बताओ। तुम मिरेकल तो का आप डेफिनेशन ही नहीं दिमागी बता रहे अपंग है, हो। आप अंधविश्वासी है। अच्छा, मतलब जो मिरेकल पे मानता है वो दिमागी अपंग है। आप भाई जब तुम वो चीज को वेरीफाई कर ही नहीं सकते और तुम्हारे पास उसका कोई सबूत ही नहीं है तो तुम तो अंधविश्वासी हो गए ना। अगर तुम जाके, हाँ तो सुनो क्यों मेरी बात, क्यों अगर तुम, क्यों सुपर चैट लेते हो हिंदुओं से जॉली एलएलबी भाई से पूछो, क्यों सुपर चैट लेते हो? वो भी तो मिरेकल्स पे मानते हैं। अरे तो भाई तेरे को सुपर चैट से क्या दिक्कत है? मुझे सुपर चैट से दिक्कत नहीं है। तुम अगर एक रिलीजन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ब्लेम कर रहे हो, तो तुमको दूसरे रिलीजन को भी उस पॉइंट की तो वजह से हिट तू करना पड़ेगा। नौ, अच्छा, तू एक काम कर। साहिल, इससे पूछे कि हाँ मोहम्मद का कोई भी मिरेकल किस मुसलमान ने देखा था? हाँ भाई बता दे। ले दे के लोग हिंदू पे अभी आ के जाते किसी हैं, सुपर मुसलमान ने नहीं चैट यही देखा। चालू है। तो मोहम्मद का मिरेकल किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं देखा था, राइट? नो आइडिया। अभी के तो किसी लोगों ने ओके, नहीं देखा। तो भाई मुझे बात बताइए कि उस मिरेकल का फायदा क्या कि किसी नॉन मुस्लिम ने देखा ही नहीं, किसी काफिर ने देखा ही नहीं? देखिए, मिरेकल ये का अभी के पर्पस क्या टाइम का होता है, बात पहले नहीं है, ये मिरेकल का उस टाइम पर्पस के बाद देखते का हैं। बात है। सुपरमैन जो होता है ना, सुपरमैन सुपरमैन का मिरेकल है ना कि वो उड़ सकता है हवा में, राइट? हाँ। ओके, सुपरमैन का मिरेकल है कि वो हवा में उड़ सकता है। अगर सुपरमैन अपना हवा में उड़ना किसी भी इंसान को दिखाई ना, और सिर्फ उसका बाप जानता है कि वो उड़ सकता है और उसकी माँ जानती है वो उड़ सकता है, तो इसको मिरेकल नहीं कहते, इसको बकवासियात कहते हैं। अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हैं? अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा अभी है वो है ही एडम नहीं तो साहब,
अच्छा एक मिनट रुक नॉक्स, एक मिनट रुक। एडम साहब मैं बताता हूँ, ये बोल रहा है कि इसको ये नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह जिंदा है क्या नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, तो यार तो और नाम ना ये जिंदा साबित कर सकता है। उससे हाँ, फर्क क्या पड़ता है जिंदा है कि नहीं है? वैसे मैं बाय द वे मैं समझ रहा कि हमारी आज की हदीस में वो मोहम्मद जिंदा है हाँ या वो मर गया, फर्क क्या पड़ता है? वो उस ये पॉइंट एक्स मुस्लिम साहिल ने उठाया था, मैंने नहीं। हाँ मैं बताता हूँ रे भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा, तू तो वो अभी उसको एडम बताने दे, साहब मैं उसी तुझे से पूछू, बचा ले तुझसे तो रहे पूछ भी नहीं रहा। तुझे बचा ले रहे एडम साहब। एडम साहब ये कुछ तो बात चल रही थी, तो इसने एक स्टेटमेंट ये मारा कि रसूलुल्लाह मरे और उसके बाद फटक से नौजुबिल्ला रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए। तो मैं बोला ये मरना वर्ड यूज करके तू फटक से नौजुबिल्ला क्यों बोला, क्या दिक्कत है इसमें? तो अब इसने कहा कि नौजुबिल्ला मुझे नहीं वर्ड पता मरे, मुझे नहीं पता कि मरे मैंने क्या जिंदा है। मैंने नौजुबिल्ला मरने के लिए यूज नहीं किया था, मैंने नौजुबिल्ला इसीलिए यूज किया था क्योंकि मैं एक क्लियर स्टांस नहीं दे सकता हूँ कि वो अभी अलाइव है कि एग्जैक्टली रे भाई, डेड है। वही बोल आप रहा क्यों हूँ नहीं दे कि तुझे सकते? नहीं मालूम। कुरान कहता है, मैं आपको कुरान से साबित करता हूँ कि मोहम्मद जिंदा है। कुरान कहता है कि मोहम्मद जो है तमाम मुसलमानों के ऊपर विटनेस बनेगा, शहादत बनेगा, गवाही बनेगा। अगर मोहम्मद तमाम बलीवर्स के ऊपर विटनेस बनेगा, शहादत बनेगा, गवाही बनेगा, तो फिर उसका जिंदा होना बहुत जरूरी है, वरना वो मर गया है तो शहादत कैसे दे सकेगा? जो मोहम्मद के मरने के बाद लोग आए हैं उनकी शहादत कैसे देगा? तो लिहाजा हाँ, मोहम्मद जिंदा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं हाँ, तो एडम, वो जिंदा है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, बेहतरीन। तो मतलब साहिल साहब अब उसके आप ऊपर बात करें, फिर मोहम्मद जिंदा है नहीं अपनी नहीं नहीं कब्र नहीं में। नहीं नहीं आप नहीं, बात करें। इस पे हैं? काउंटर्स नहीं। भी है, इस पे काउंटर्स भी है ना। अच्छा, काउंटर क्या है? काउंटर क्या मैं है? एग्जैक्ट कुरान का रेफरेंस अगर काउंटर दे। मांगोगे तो हाँ दे रहा दे। हूँ। इस पे अगर एग्जैक्ट वर्सेस मांगोगे तो मुझे 2-3 मिनट हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ऐसा भी है कि मोहम्मद क्या? तुम भी मरने वाले हो और ये सब हाँ मरने ना, तो वाले हैं। क्यामत के दिन सब मर जाएंगे। वो क्यामत की बात हो रही है कि क्यामत के दिन सब मर हाँ, जाएंगे, तो तो मोहम्मद भी वही वही क्यामत के वही दिन वही मरेगा। उससे पहले तो नहीं ना मरा हुआ, वो अभी तो जिंदा है कयामत, ना। अभी तो कब्र में है, आयत जिंदा है में ना। कयामत वर्ड यूज हुआ, आयत हाँ, में क्योंकि कयामत वर्ड यूज अल्लाह है। कहता है कि मैं सबको मार दूंगा, सिर्फ मेरा चेहरा बाकी रहेगा। और वहां पे हर कोई यही बता रहा है कि ये क्यामत के दिन की बात हो रही है। अल्लाह अपनी टांगे भी तोड़ देगा, उनको भी मार देगा, बाजू भी तोड़ देगा, उनको भी मार देगा, सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा। वजहा, बाकी वजह अल्लाह, दैट्स इट। बाकी अल्लाह अपने पेट को भी तोड़ देगा, अपने बाजू भी तोड़ देगा, अपनी टांगे भी तोड़ देगा, सब कुछ तोड़ देगा, सब खत्म कर देगा। ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, हाँ हाँ, इस तो पे अपने भी सारे एट्रीब्यूट कॉन्ट्रैक्ट खत्म चलता कर है। देगा ना। अरे यार, अल्लाह की बाजू का एट्रीब्यूट भी खत्म हो जाएगा, अल्लाह की टांगों का एट्रीब्यूट भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसका वजह बाकी रहेगा, बाजू चेहरा की बाकी रहेगा। एट्रीब्यूट्स है, जहाँ पे क्रिएशन ऑफ एडम आता है तो वहां पे टू हैंड्स यूज अच्छा, लिखा जाता है, तो ह्यूमंस की वहां से एट्रीब्यूट्स क्या है? ह्यूमंस की एट्रीब्यूट क्या है? ह्यूमंस के एट्रीब्यूट्स है कॉन्शियसनेस, बीइंग अलाइव, एंड क्या और जब्बार जो है ह्यूमंस। वो, क्या जब्बार ह्यूमन की एट्रीब्यूट नहीं है? जब्बार को थोड़ा ट्रांसलेट कर सकते हो, मैंने आई पढ़ा नो, था आई वो विल ये। नॉट ट्रांसलेट द वर्ड जब्बार, आई विल नॉट, because you should know the meaning of jabbar, because it's one of the attributes of Allah. ओके, चलो ऑलमाइटी मुतकब्बिर की बात ऑलमाइटी। करते हैं। मुतकब्बिर, मुतकब्बिर जो है जिसका मतलब होता है एरोगेंस, चलें आपको आसान कर देते हैं। क्या ये इंसान का एट्रीब्यूट है? क्या इंसान एरोगेंट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बेहतरीन। तो एरोगेंट होना इंसान का एट्रीब्यूट है, करेक्ट? हम्म। क्या इंसान मुसव्विर हो सकता है? तस्वीर बनाने वाला, प्लीज फैशन ट्रांसलेट। करने वाला, मुजस्मा बनाने वाला, इसको मुसव्विर कहते हैं। हो सकता है। ओके, बेहतरीन। क्या एक इंसान जो है उसके पास अल्लाह वाले ये एट्रीब्यूट्स हैं? अल्लाह अल्लाह के जो मुसव्विर है ना, एट्रीब्यूट्स अल्लाह है। जब्बार है ना, अल्लाह अल मुतकब्बिर है ना। हाँ हाँ, सुनो सुनो, बेहतरीन। ह्यूमंस भी अच्छा, मस्ट। बेहतरीन, तो इसका हाँ, एक मतलब है, सेकंड नहीं, इसका मुझे मतलब है, एक्सप्लेन करने दो एक्सप्लेन कर लो जी पहले। ये एक्सप्लेन करने दो, तुम वन वर्ड आंसर लोगे तो ऐसे दिक्कत होता है। देखो, ह्यूमन ये भी हो सकता है, लविंग भी हो सकता है, मर्सीफुल भी हो सकता है, जैसे अल्लाह अल्लाह भी है। लविंग भी है, तो मर्सीफुल भी है, सब कुछ है। आगे। हाँ, ह्यूमन हो सकता है, लेकिन ओके, वेरी करता है ह्यूमन, एक ह्यूमन बेहतरीन। में सारे क्वालिटीज नहीं आ सकते,
और सारे ठीक ह्यूमन है। एक क्वालिटीज अरे नहीं आ भाई, सकते। अरे बट भाई, अरे हाँ, भाई बोलिए बात बोलिए। सुनिए। मैंने कहा है कि हर ह्यूमन में सारे क्वालिटीज होते हैं, नहीं कहा ना? बेहतरीन। तो इसका मतलब है, आपने कहा कि अल्लाह का सिर्फ चेहरा बाकी रहेगा, इसका मतलब है उसके एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाएंगे, आपने कहा। इसका मतलब है उस टाइम पे अल्लाह जब्बार भी नहीं रहेगा, कहार भी नहीं रहेगा, राजिक भी नहीं रहेगा, मुदल भी नहीं रहेगा, मुसम्मिर भी नहीं रहेगा, बसीर भी नहीं रहेगा, मालिक भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं ये रहेगा, खत्म हो अब जाएगा, ये मैं, सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा। ये खत्म हो जाएंगे, इस पे मैं नहीं जानता, इसके बारे अल्लाह में नॉलेज कुरान में नहीं है, तो अभी मैं नहीं आपने बोलूंगा। एग्री किया, अभी आपने एग्री किया कि हाथ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो हाँ खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ हाँ चेहरा हाँ रहेगा, हाँ, आपने कहा है, ये मैंने तो मैंने कहा ही एग्री नहीं। किया है कि जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स है वो उसके एट्रीब्यूट्स है, तो वो वो खत्म हो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ जाएंगे, चेहरा वो किस रहेगा। सेंस में है वो मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, बस उसका चेहरा रहेगा। लो साहिल भाई, अल्लाह जिस दिन मोहम्मद मरेगा ना, उस दिन अल्लाह के भी सारे एट्रीब्यूट खत्म हो जाएंगे। साहिल भाई समझ लग रही है आपको? हाँ भाई, सच्ची में खत्म हो जाएगी नॉक्स। सब खत्म हो जाएंगे साहिल भाई। वर्स दे दो और इस पे मैं देखना होगा, क्योंकि मैं, जब देखो, हर नॉलेज नहीं है चीज तो में मैं नहीं देखना ही बोलूंगा। है नॉक्स। हर चीज में तू अभी तक मुसलमान कैसे? तेरा खुद का कोई अकीदा ही नहीं है। रसूलुल्लाह जिंदा है क्या मर गए मेरा वो तुझे अकीदा नहीं है ना, मालूम। मेरा अकीदा है ना, अल्लाह के ला इलाहा एट्रीब्यूट इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। चल ये वाली आयत बस कुरान में इतना तो दिखा दे। खत्म। ये वाली आयत ही कुरान में दिखा दे, जा। तेरा इस पे अकीदा है, ये वाली आयत तू कुरान में दिखा दे, जा। ओके, साहिल साहब देखिए, इसने ये कहा दिखा है दो कि तो इसका फिर। अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहिल साहब, अगर इस अकीदे के ऊपर एक आयत भी पूरे कुरान में ये ना दिखा सके, तो इसका अकीदा तो जाहिल है ना। बिल्कुल। जा भाई, यही आयत दिखा दे ओके, कुरान में। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं दिखा सकता, पर नहीं नहीं, वर्ड टू वर्ड ही सूर्य देखनी है, तेरा 180। अकीदा जिस चीज पे उसके हाँ तो मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ, जरूरी मैं दिखा रहा हूँ ना। हमें जिस सूर्य चीज पे क्लास खोलो अकीदा होता और है, वो अकीदा तो वर्ड टू वर्ड दिखा देना। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं, मेरा अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, ना 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 और ना 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 अल्लाह ना एक ना है। ना बेटा ना, बदलना नहीं, अकीदा नहीं बदलना। तेरा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तूने ये इसका आयत दिखानी है मुझे एज इट इज। अरबी क्यों बोली थी इसका वरना पहले? ट्रांसलेशन ना इसका पुत्र ट्रांसलेशन ना, होगा ना मेरा कि बच्चा, इसका मेरा बच्चा इसका तुम्हारा ट्रांसलेशन पैदा होगा हो ना गया कि देयर इज पहले। नो गॉड। ना इसका एक पुत्र, सेकंड, इसका ट्रांसलेशन होगा ना, नो गॉड बट ना अल्लाह। पुत्र ना, वर्ड टू वर्ड ही दिखाना है जो तूने अरबी बोली है। नहीं ठीक है ना, मैं इसका ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ ना। ना इसका पुत्र ना, ट्रांसलेशन है ना नो गॉड बट पुत्र, अल्लाह। अरबी दिखानी है, जो अच्छा, अकीदा तूने अरबी में बोला यहाँ था पे वो ट्रांसलेशन में एडम बोला था। एडम यहाँ पे तुम फंस रहे हो, तो तुम ये कर रहे हो। अरे मैं फंस नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि कुरान में दिखा, क्योंकि तूने अरबी बोली थी। क्यों बोली मैंने थी अरबी? सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। हिंदी हो के अरबी कुरान क्यों बोली अरबी थी में देयर तूने? इज नो उतरा गॉड के बट अल्लाह, मैं ट्रांसलेशन दिखा में दूं। उतरा भाई। अरे नॉक्स नॉक्स, यार तुम लोग इतने बेवकूफ क्यों है? कुरान अरबी में उतरा या ट्रांसलेशन में उतरा? अरबिक में नॉक्स, उतरा। अरबिक में ना? तो अगर आप जो कह रहे हो वो अरबी में होना चाहिए ना कुरान में। अच्छा, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, मैं उसे दूसरे सेंस में दिखा रहा हूँ, मतलब उसे ना नहीं दूसरे नहीं, दूसरे सेंस में वर्ड्स नहीं में। दिखा सकते ना। आप फिर वो मैं उस दूसरा सेंस क्यों नहीं वाला दिखा कलमा सकता? बना लो। मैं जो नॉक्स बोल रहा नॉक्स हूँ, सुन। मैं जो बोल रहा हूँ उसका नॉक्स मीनिंग जो है, और जो लिखा है उसका नॉक्स मीनिंग अगर सेम हो रहा है, तो नॉक्स तुमको डिट्टो क्यों नॉक्स चाहिए? एकदम डिट्टो नॉक्स वही होना चाहिए। नॉक्स, जो दूसरे सेंस में बता रहे हो ना, अपना कलमा चेंज कर लो। वो कलमा आज से पढ़ने लगो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा मत पढ़ो। फिर जो दूसरे सेंस में जो बताओगे ना उसको अपना कलमा बना लो। नहीं नहीं नहीं, जो मेरे मेरे जो बिलीफ्स हैं उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तो ये बहुत ही कहाँ शॉर्ट से मैटर लिया? में रख देता है। तो ये कहाँ से लिया? तू तेरा बिलीफ जो है कुरान से बनाएगा ना तू भाई। हाँ ठीक है, सूरह इखलास में खोलो और उसके ट्रांसलेशन सूरह खोलो। इखलास में ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें ला मोहम्मद इलाहा रसूलुल्लाह। इल्लल्लाह मोहम्मद सूरह रसूलुल्लाह। इखलास में मोहम्मद का नाम तक नहीं है साले। मैंने मैंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह पहले दिखा देता हूँ, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखा दूंगा। और एक सेकंड, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो उसका एक मीनिंग, आयत और सूरह दिखा जा, इखलास का। अच्छा, एक दिखा तो आयत रहा हूँ, दिखा। सूरह इखलास खोलो तो। सूरह इखलास खोलो तो सूरह इखलास ला में ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह नहीं इल्लल्लाह मिलेगा, नहीं बट है। एक सेकंड, एडम एडम एडम, धीरे सही है, धीरे चलता है। खत्म तुम हो गया यार ये तुम बेटा मुझे ला खत्म हो इलाहा गया। ये इल्लल्लाह इसके का पास मतलब, कोई भी जवाब देयर इज नहीं है नो गॉड भाई। बट अल्लाह है, देयर इज अच्छा नो सुन गॉड बट सुन अल्लाह नॉक्स, है। नॉक्स हाँ सुन भाई। नॉक्स, तेरे से नहीं हो पाएगा। एडम साहब, वो वशी से आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद इसको लेके आज के टॉपिक पे बात करें, कैसा करना है? श्योर सर, पहले श्योर तो वसीम भाई। साहिल मेरे टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा था। नॉक्स रुक जाओ, तुम रुक जाओ। तुमसे पहले वाशी को हमने होल्ड पे रखा था।
जरा उससे डिस्कशन हो जाने दो, फिर तुमसे आज के टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? फिर वाइफ बीटिंग पे भी बात कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं।